वेलकम टू रवि गुप्ता क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के थ्योरी के प्रश्न जो थ्योरी से रिलेटेड आते हैं। उन प्रश्नों को हमेशा बेसिक बनाना चाहिए। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ बेसिक होगा मैं बेसिक बताऊंगा, जहाँ शॉर्टकट हो सकता है वहाँ शॉर्टकट बताऊंगा। ये आपके सामने दो इक्वेशन लिखे हुए हैं। इन इक्वेशंस को हल करना होता है। ऐसे मैथ्स में बहुत सारे इक्वेशन मिलेंगे जहाँ दो अचर राशि होती है, एक्स और वाई। तो हमेशा इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए किसी एक साइड को बराबर करते हैं। या तो पूरा एक्स बराबर करते हैं या तो पूरा वाई। तो अगर इसको हल करना है तो इसके किसी एक पक्ष को बराबर करो। तो अगर मैं x को बराबर करूं तो कैसे बराबर करते हैं? अगर यहाँ 5 है तो इस 5 का गुणा ऊपर के समीकरण में करते हैं, और ऊपर अगर x में 2 है तो उसका गुणा नीचे में करते हैं। तो हमेशा किसी एक पक्ष को बराबर करने के लिए इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये बना 10x, फिर 5 का गुणा किए तो 25y, और 45 पंचे 225। दूसरे में गुणा किए 10x प्लस 14y बराबर 85 दूनी 170। एक पक्ष बराबर करने के बाद माइनस करते हैं तो माइनस करने पर सबका चिन्ह बदल जाता है। माइनस करते हैं सबका चिन्ह बदलता है। प्लस के 10x में से -10 तो पूरा कट गया। 25 में से 14y घटाएंगे तो आया 11y। यहाँ घटाएंगे तो 5। 22 में से 17 गया 55। तो y बराबर हमको प्राप्त हुआ काटने पर 5। तो यहाँ y का मान 5। अब x का मान निकालेंगे। तो x के मान के लिए किसी एक समीकरण में y की वैल्यू रख देंगे। तो x के मान के लिए जो ऊपर था 2x प्लस 5y बराबर 45, इसमें वैल्यू रख देंगे 5 का। y बराबर 5, तो ये क्या होगा? 5 5 25 बराबर 45। कैलकुलेट किए, 45 में से 25 जाएगा तो बचेगा 20। तो 1x बराबर क्या आएगा? 10। तो हमेशा इस तरह के प्रश्नों के लिए एक पक्ष को बराबर करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसके बाद घटाते हैं, जो आता है वो उत्तर होगा। तो x को बराबर करोगे तो y आएगा। y का मान 5, फिर उस 5 के मान को किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो हमें दूसरा प्राप्त हो जाता है। ठीक है। उसी तरह का एक और समीकरण मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको एक ऐसे हल करते हैं। x प्लस 3y बराबर 1700, 3x प्लस 5y बराबर 3100। मैंने बोला कि इसमें किसी एक पक्ष को बराबर करेंगे। तो यहाँ 3 है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे। यहाँ नीचे 3 है तो ऊपर 3 से गुणा। यहाँ 1 है तो नीचे 1 से गुणा। कैलकुलेट किए, 3 गुणे x तो 3x, 3 गुणे 3 9y, और 17 थिया 51। अगले को 3x
प्लस 5y बराबर 3100। पहले समान कर लिए फिर माइनस करते हैं। तो माइनस करने में सबका चिन्ह बदला, तो ये 3x माइनस हुआ तो 0। 9 में से 5 माइनस हुआ 4y। 5100 में से 3100 माइनस हुआ तो 2000। तो y बराबर 4 पंचे 20, कितना हुआ 500। तो y का मान 500। तो x का मान क्या होगा? तो वैल्यू रखें x प्लस 3y बराबर 1700। 3y, एक y बराबर 500, तो 3y बराबर 1500। इधर गए 1700 माइनस हुआ 1500, 1700 में से माइनस हुआ तो कितना आया 200। तो x का मान 200, y का मान 500। कहीं प्रश्न पूछ दिया कि 3x, प्रश्न पूछ दिया 2x और 3y का मान क्या होगा? तो 2x मतलब 2 दूनी 400 और 3y मतलब 1500, तो टोटल मिला के 1900। तो अगर कोई समीकरण ऐसा आता है तो एक पक्ष को बराबर करते हैं और इस तरह से हल करते हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न। सरलीकरण के थ्योरी के प्रश्नों को आज हम देखेंगे जो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। 12 प्लेटों 9 चम्मचों का मूल्य 339 रुपये है। तो 4 प्लेटों 3 चम्मचों का मूल्य क्या होगा? तो पहले जो स्ट्रक्चर दिया है उसको लिख लेते हैं। मैं P और C लिख देता हूँ, प्लेट और चम्मच को। 12 प्लेट 12 P, मैं प्लेट को P लिख दे रहा हूँ। 9 चम्मच तो C लिख दे रहा हूँ। तो 12 P 9 C का मूल्य 339 रुपये है। ये हुई कंडीशन फर्स्ट। तो 4 प्लेट को मैं P लिख रहा हूँ और 3 चम्मच को मैं C लिख रहा हूँ, का मूल्य क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है। इसमें से हम अगर कॉमन निकालें कुछ ऐसा जिससे ये बन जाए तो हाँ, 12 P प्लेट 9 चम्मच 9 C का मूल्य 339 है। तो इसमें से कॉमन निकालें, कितना? 3 निकाला जा सकता है। अगर 3 निकाले तो अंदर क्या बचा? 4 प्लेट 12 में भाग किए तो इसमें से निकाले तो 3 चम्मच बराबर 339। ये 3 इधर जाके डिवाइड है, डिवाइड होगा तो 4 प्लेट 3 चम्मच का मूल्य 339 बटे 3 काटे तो उत्तर 113। तो 4 प्लेट 3 चम्मच का मूल्य 113। यहाँ से हमने कॉमन निकाला 4, यहाँ से हमने कॉमन निकाला 3 निकाला तो ये हुआ 3 चौके 12, ये हुआ 3 तिया 9, ये गुणा था, पक्षांतर किए तो भाग हो गया, तो उत्तर 113। ये जल्दी से अगला प्रश्न। 5 लॉकेट 8 जंजीर का मूल्य 42,000 है।
तो 20 लॉकेट 32 जंजीर का मूल्य क्या होगा। कंडीशन दिया है, मैं लॉकेट को L लिख ले रहा हूँ, 5L 8 जंजीर को मैं J लिख दे रहा हूँ, 8J का मूल्य 42,000 है। तो 20 लॉकेट 32 जंजीर का मूल्य कितना होगा। हमको दिया है कि 5 लॉकेट 8 जंजीर का मूल्य 42,000 है। तो अगर मैं इसमें कॉमन निकालूं तो कुछ बन सकता है। तो हाँ, अगर मैं इसको सेट करूं तो ये क्या बन सकता है, 20 लॉकेट 32 जंजीर में मैंने कॉमन निकाला 4। तो यहाँ अगर मैं 4 कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, 5 लॉकेट 8 जंजीर, और 5 लॉकेट 8 जंजीर का मान कितना है, 42,000। तो 4 इस पूरे की वैल्यू 42,000, तो उत्तर गुणा करने पे 1,68,000। तो 20 लॉकेट 32 जंजीर में से 4 कॉमन निकाले तो 5 चौके 20, 8 चौके 32, 5 लॉकेट 8 जंजीर का मूल्य 42,000। तो उत्तर 1,68,000। ये एक अगला प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, व्यापम में पूछा हुआ प्रश्न है। 2 टेबल 3 कुर्सी का मूल्य 3,500 रुपये है। 3 टेबल 2 कुर्सी का मूल्य 4,000 है। तो 1 टेबल 1 कुर्सी का मूल्य क्या होगा। प्रश्न जैसा बोल रहा है उसको वैसा लिख लेते हैं। 2 टेबल 3 कुर्सी, तो 2 टेबल T 3 कुर्सी 3C बराबर 3,500। पहली कंडीशन है। फिर बोलता है 3 टेबल 2 कुर्सी का मूल्य 4,000 है। अभी हमने देखा था इस तरह का अगर XY आता था तो किसी एक पक्ष को क्या करते थे, बराबर। तो यहाँ T को बराबर करेंगे, या तो T या तो चेयर, किसी को भी एक को बराबर करिए। तो ऐसा बराबर करने के लिए नीचे के 3 का गुणा ऊपर, तो नीचे जो 3 लिखा है उसका ऊपर में गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, 3 दूनी 6T प्लस 3 तिया 9 चेयर C, और 3 से गुणा करेंगे 35 का तो बनेगा 10,500। इस 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 35 तिया 10.5 या 10,500। 2 का गुणा नीचे करेंगे तो 6T प्लस 4C बराबर 8,000। पूरे समीकरण में 2 का गुणा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसको माइनस करते हैं तो ये T से T कैंसिल, 9C मतलब चेयर में से 4 चेयर माइनस करेंगे तो बचेगा 5 चेयर, इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2,500। तो 5 चेयर 2,500, तो 1 चेयर 5 5 25, तो चेयर का मूल्य कितना आया, 500।
अब टेबल का मूल्य निकालते हैं। तो समीकरण 1 में मान रख दीजिए, ये पहला, ये दूसरा। सी का मान इसमें रख दें, चलिए रखते हैं। तो 2t प्लस 3c, तो 1c बराबर 500, तो 3c बराबर 1500 बराबर 3500। ये माइनस होगा 1500, तो बचेगा 2t, ये जाके माइनस होगा तो 2000, तो 1t बराबर 1000। तो रिजल्ट, एक टेबल 1000 का और एक चेयर 500 की। प्रश्न ने क्या बोला लास्ट में, एक टेबल एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा। तो एक टेबल, डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक टेबल और एक कुर्सी का मूल्य 1000 प्लस 500, तो उत्तर 1500। तो एक टेबल एक कुर्सी का मूल्य 1500। एक प्रश्न आपके सामने पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी एसएससी का। एक पेन 3 कॉपी का मूल्य 55 रुपये है। 3 पेन 7 कॉपी का मूल्य 135 रुपये है। तो 10 पेन 12 कॉपी का मूल्य क्या होगा। अगर मैं पेन को x मान लूँ और कॉपी को y, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। बोलता है एक पेन मतलब एक x, 3 कॉपी मतलब 3y का मूल्य 55 है। ये पहली कंडीशन दी। फिर लिखता है 3 पेन मतलब 3x, 7 कॉपी मतलब 7y का मूल्य 135 रुपये है। तो अभी हमने पढ़ा है, जब एक्स वाई का ऐसा समीकरण आता है तो किसी एक पक्ष को बराबर करते हैं। तो यहाँ हम एक्स को बराबर करते हैं, तो नीचे 3x है, तो नीचे के 3 का गुणा ऊपर करेंगे। नीचे 3x है तो उसके केवल 3 को लेंगे, 3 का गुणा ऊपर करेंगे, तो क्या बनेगा। 3 एकम 3, 3x, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 9y, 55 गुणे 3 165। ऊपर का गुणा नीचे करेंगे, एक का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं। कैंसिल किए माइनस करके, तो ये 3 3 घटा 0, 9 में 7 गया, 2y, यहाँ आया 30, तो y बराबर 15। मतलब एक कॉपी का मूल्य कितना है, 15। मैं इसको यहीं बता दे रहा हूँ, यहीं पे y मतलब कॉपी का मूल्य 15। अब इस y का मान यहाँ रखेंगे तो x प्राप्त हो जाएगा, किसी में भी रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो अगर मैं इसमें मान रखूं तो ये बनेगा x, 3y मतलब 15 तिया 45 बराबर 55, 45 माइनस होगा तो x बराबर 10। तो आंसर x मतलब पेन का मूल्य 10, y मतलब कॉपी का मूल्य 15। अंतिम शर्त क्या है, 10 पेन मतलब 10x, 12 कॉपी मतलब 12y का मान क्या होगा। मान रख देते हैं,
x का मान 10 और y का मान 15। 10 गुणे 10 100, 12 गुणे 15 180, टोटल 280। तो उत्तर होगा 280। ये सरलीकरण का एक अलग टाइप नया, ये सही गलत से संबंधित प्रश्न है। तो मैंने बताया सरलीकरण में जो भी मैं बताऊंगा वो बेसिक बताऊंगा, और जहाँ लगता है कि शॉर्टकट बहुत आसान होगा वहाँ पे मैं शॉर्टकट की चर्चा करूँगा। एक व्यक्ति को पैटर्न क्या है, सही और गलत। जब कभी सही और गलत का कोई भी प्रश्न आएगा, ध्यान रखेंगे इसमें बहुत स्टूडेंट गलत कर देते हैं। सही और गलत का कोई प्रश्न आएगा तो हमेशा सही को ही एक्स मानिएगा, ठीक है। हमेशा सही को एक्स मानना है। सही निशाना लगाने पर प्रत्येक बार 4 रुपये मिलता है। निशाना चूकने पर प्रत्येक बार 1 रुपये देना पड़ता है। तो 80 बार निशाना लगाने पर उसे 230 रुपये मिले तो सही निशाना कितना था। हमेशा सही को ही आप एक्स मानेंगे। उसने कितनी बार निशाना लगाया, 80, मतलब सही गलत सब मिलाकर कितनी बार निशाना लगाया, 80 बार। सही गलत सब मिला के 80 बार निशाना लगाया। अगर मैं सही को एक्स मानूं, सही निशाना एक्स, तो फिर गलत निशाना क्या बनेगा, तो गलत निशाना 80 माइनस एक्स। टोटल निशाना 80 सही गलत मिला के। हमेशा सही को ही एक्स मानेंगे। सही निशाना माना एक्स तो गलत निशाना 80 माइनस एक्स। क्या प्रत्येक सही निशाने पर 4 रुपये मिलता है, निशाना चूकने पर 1 रुपये देना पड़ता है। तो क्या सही निशाना लगे तो 4 रुपये मिलता है, निशाना गलत हो तो 1 रुपये देना पड़ता है, और ऐसा करके उसे कितने रुपए मिले। सही निशाना माइनस गलत निशाना करने पर 230 रुपये। कैलकुलेट करते हैं। एक्स गुणे 4 माइनस गलत कितना था, 80 माइनस एक्स और गुणे 1। कैलकुलेट करिए। ये हुआ 4x, ये अंदर जाएगा तो माइनस का 80, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, बराबर 230। ये इधर गया तो ये हुआ 5x, 80 आके जुड़ा, 80 जाके जुड़ेगा तो बनेगा 310 भाग किए 6 पंचे 30, बचा 1, 5 दूनी 10। तो x का मान कितना है, 62। ax क्या है, तो सही प्रश्न निशाना 62 बार, तो गलत निशाना कितनी बार, 80 माइनस 62, 18। जो पूछेगा वो उत्तर होगा। सही गलत मिला के कितने निशाने, 80। हमेशा सही को ही एक्स मानेंगे, गलत को नहीं। सही निशाना है एक्स तो गलत निशाना 80 माइनस एक्स। सही निशाने में 4 रुपये मिलते हैं,
गलत निशाने में 1 रुपये काट लिया जाता है। ऐसा करके वो कितना पाता है? 230। सही निशाना x 4 रुपये, गलत निशाना 1 रुपये। हल किए तो x बराबर 62। सही निशाना 62, गलत निशाना 18। प्रश्न ने पूछा सही निशाना क्या होगा, तो उत्तर 62। ये वैसा ही एक अगला प्रश्न है। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर सही निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 3 रुपये दिया जाता है। निशाना चूकने पर प्रत्येक बार 2 रुपये देना पड़ता है। इसने यहाँ सुधार लीजिएगा, 100 बार। कितनी बार? 100 बार। इसने 100 बार निशाना लगाने पर 175 रुपये मिले तो निशाना कितनी बार चूका होगा? फिर वही, कुल मिला के कितना अटेम्प्ट है? 100। तो सही और गलत निशाना मिला के 100। कितनी बार निशाना लगाए? 100 बार, जिसमें सही गलत सब शामिल था। हमेशा सही को ही x मानेंगे, गलत को नहीं। पूछ रहा है निशाना चूका, चूका मतलब गलत, लेकिन हम हमेशा x किसको मानेंगे? सही को। तो सही निशाना अगर x है तो फिर गलत निशाना कितना होगा? तो 100 माइनस x, तो गलत निशाना 100 माइनस x, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बोलता है सही निशाने पर 3 रुपये मिलते हैं, निशाना गलत होने पर 2 रुपये देता है। और ऐसा करके कितने रुपए प्राप्त करता है? 175। तो सही मतलब x गुणे 3, गलत मतलब 100 माइनस x गुणे 2, और इधर 175। मल्टीप्लाई करिए, ये हुआ 3x, डायरेक्ट माइनस का कर रहा हूँ, माइनस का 200, फिर ये प्लस का 2x बराबर 175। कैलकुलेट किए तो 5x, इन 200 जाके जुड़ेगा 375। तो x बराबर 375 बटे 5, 5 सत्ते 35, x बराबर कितना आया? 75। तो ये x क्या है? सही उत्तर। हमेशा आप किसको निकालेंगे? सही उत्तर। तो सही उत्तर 75। तो निशाना चूका, चूका मतलब गलत, निशाना चूका मतलब गलत, तो 25। सही निशाना 75, चूका निशाना 25। प्रश्न ने पूछा कितनी बार चूका, तो 25 बार चूका। एक अगला प्रश्न है सही गलत का। सही गलत का कोई भी प्रश्न है, चाहे वो निशाना चूकने का हो या तो ये प्रश्न का उत्तर देने का, हमेशा सही को पहले x मानेंगे। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक काटे जाते हैं। महेश ने 120 प्रश्न हल किए और उसे 348 अंक मिले, तो उसने कितने सही उत्तर दिए? फिर वही, अगर मैं बात करूं कि सही गलत सब मिलाकर उसने कितने क्वेश्चन हल किए? 120। सही गलत सब मिला के 120। सही को अगर x माना जाए,
सही उत्तर अगर x माना जाए और हमेशा सही को ही x मानना है तो गलत का मान कितना होगा? 120 माइनस x। तो यहाँ पर सही उत्तर में 5 अंक मिलते हैं, तो उत्तर सही हो तो 5 अंक मिलते हैं, और गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। काट लिए जाते हैं मतलब माइनस। ऐसा करके उसको कितना मिलता है? 348। कैलकुलेट किए, सही उत्तर माना x गुणे 5, गलत उत्तर 120 माइनस x गुणे 2 बराबर 348। सारा कैल ब्रैकेट हल करने का है, तो ये हुआ 5x, माइनस का अंदर करूँगा और 2 से भी तो 240, माइनस करूँगा तो प्लस 2x बराबर 348। जाके जुड़ेगा तो ये बनेगा 7x माइनस 240 जाके प्लस होगा तो बनेगा 588। कैलकुलेट किए तो x बराबर 588 बटे 7, 8 सत्ते 56 बचा 2, 8 चौक 7 चौके 28। तो सही उत्तर कितना है? x मतलब 84। तो गलत उत्तर लिखा है 120 माइनस 84। कैलकुलेट करेंगे तो 36। तो सही 84, गलत 36। जो वो प्रश्न पूछे आप उसको बता दीजिए। सही तो उत्तर 84। वैसा ही एक और प्रश्न, एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काटे जाते हैं। रीना ने 150 प्रश्न हल किए तो 490 अंक मिले, तो गलत उत्तर कितने थे? अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। माना सही उत्तर x, तो गलत उत्तर 150 माइनस x। कैसे? उसने टोटल कितना अटेम्प्ट किया? 150। 150 में अगर सही x है तो गलत 150 माइनस x। बोलता है सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, तो डायरेक्ट सही उत्तर x 4 अंक मिलते हैं। गलत उत्तर मतलब 150 माइनस x, 1 नंबर काटे जाते हैं। ऐसा करके उसको कितना मिलता है? 490। कैलकुलेट किए, 4x 150, इसको किया तो माइनस माइनस प्लस बराबर 490। जल्दी से 5x 150 इधर आके जुड़ेगा तो 9 5 14, 9 5 14, तो ये हुआ 5 और 1 6, 640। तो 1x बराबर 640 बटे 5 करेंगे तो x बराबर 5 एकम 5 बचा कितना? 14, 5 दूनी 10, फिर 8 पंचे 40, 128। 128 क्या आया? x मतलब सही उत्तर, तो गलत उत्तर कितने? तो 150 माइनस 128। कैलकुलेट किए तो उत्तर 22
सही 128, गलत 22। प्रश्न किसको पूछा? गलत, तो उत्तर 22। एक क्वेश्चन का अगला टाइप, सिर पैर के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो जानवरों से संबंधित होते हैं। तो पहले मैं इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद अगर शॉर्टकट हो सकेगा तो शॉर्टकट बताऊंगा। पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, नीचे भेड़ चर रहे हैं, इनके सिरों की संख्या 46 है, कुल पैरों की संख्या 140 है, तो भेड़ कितने हैं? कॉमन सी बात है, जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे। तो अगर सिरों की संख्या 46 है तो इससे एक रिजल्ट आता है कि जानवरों की संख्या भी 46 होगी। तो जानवर कौन कौन है? तोते और भेड़ मिलाकर कुल कितने सिर हैं? 46। 46 सिर है ना, 46 सिर है मतलब 46 जानवर है। तो अगर मैं भेड़ को x मानूं, अगर मैं भेड़ को x मानूं तो तोते कितने होंगे? तो अगर मैं भेड़ को x मानूं तो तोते होंगे 46 माइनस एक्स। भेड़ अगर x है तो तोते x माइनस के, तो 46 माइनस एक्स। आगे क्या लिखता है? कुल पैरों की संख्या 140, मतलब क्या? भेड़ के पैर प्लस तोतों के पैर मिलाकर 140। भेड़ और तोते के पैर कुल मिलाकर 140। चलिए भेड़ की संख्या क्या है? तो x। भेड़ के कितने पैर होते हैं? 4। भेड़ की संख्या x, उसके कितने पैर? 4। तोतों की संख्या कितनी? 46 माइनस एक्स। और उसके कितने पैर होते हैं? 2। ये हुआ 140। कैलकुलेट किए, 4x 46 में 92 माइनस 2x बराबर 140। 4 में से 2 गया 2, 92 जाके माइनस होगा, 92 इसमें जाके माइनस होगा। तो 92 माइनस करूं तो कितना बचेगा? 140 माइनस 92। कैलकुलेट करिए, 8 फिगर पहले घटाए तो आया 8, फिर बचा 3, 13, 13 में से 9 गया 4, 48, 2x बराबर 48। तो 1x बराबर 48/2 मतलब 24। तो उत्तर ये x कौन है? तो भेड़ कितने थे? तो उत्तर 24 थे। फिर वही प्रश्न, लेकिन इस बार शॉर्टकट बताने हैं तो शॉर्टकट ध्यान देंगे। तोते प्लस भेड़ के सिरों की संख्या कितनी है? 46, मतलब जानवर कितने हैं? 46। ये क्या है? सिर, ठीक है। पैर कितने हैं?
तो तोते प्लस भेड़ के कुल पैर कितने हैं? 140। ध्यान देंगे, जिसके बारे में पूछे उसे छोड़ दो। क्या? जिसके बारे में पूछे उसे क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं हमेशा। शॉर्टकट पढ़ रहे हैं तो इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। शॉर्टकट बोलता है कि इसे दोगुना करते हैं हमेशा। क्या करते हैं? दोगुना। तो 46 दूनी 92, हमेशा इसे दोगुना करते हैं 92। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, तोते और भेड़ के सिर कितने हैं? 46। पैर कितने हैं? 140। जिसको पूछे उसे छोड़ दीजिए। तो इसको आप छोड़िए, भेड़ को। तो भेड़ को आपने छोड़ा तो क्या बचा? तोते। ध्यान से, जिसको पूछता है उसको हमेशा छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। भेड़ को छोड़े तो क्या बचे? तोते। तोते के कितने पैर होते हैं? 2। तोते के 2 पैर होते हैं, इसलिए इस संख्या में आप 2 से गुणा करेंगे। जिसको पूछे छोड़ दो, तोते। भेड़ को छोड़े तो तोता बचा। तोते के 2 पैर होते हैं, 2 से गुणा करिए, 92। दोनों को, ये जो बचा 92 और 140 को माइनस करिए, कितना है? 48। और जो आता है उसे हमेशा डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो भेड़ प्राप्त होगा। तो उत्तर 24। फिर से, जिसको पूछे उसको थोड़ी देर के लिए छोड़िए, तो बचा तोते। तोते के 2 पैर होते हैं, इसलिए आप 2 से गुणा करेंगे। 92, दोनों को माइनस करके, इसको और इसको माइनस करके, हमेशा डिवाइड बाई 2, हमेशा। जो आएगा वो फिर भेड़ हो जाएगा। तो उत्तर 24। अगला ऐसा ही प्रश्न। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं। इनके सिरों की कुल संख्या 60 है, पैरों की कुल संख्या 210 है, तो मुर्गियां कितनी होंगी? सिरे शॉर्टकट करते हैं पहले। जिसको पूछता है, 2 तरह के जानवर हैं, मुर्गी और बकरी। तो जिसको पूछता है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं सिर। क्या? मुर्गी प्लस बकरी के कुल सिर कितने? 60। फिर पैर, मुर्गी और बकरी के कुल पैर कितने हैं? 210। चलिए, मुर्गी, जिसको पूछता है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो मुर्गियों को भूल जाओ। तो बकरियां कितनी होती हैं? तो बकरियों के 4 पैर, तो सिर में गुणा करेंगे। जिसको पूछा उसको छोड़ दो, मुर्गियों को छोड़े तो आया बकरियां। बकरियों के 4 पैर, तो इसमें 4 का गुणा करिए, 240। जिसको पूछे उसको छोड़ दो, बकरियों के 4 पैर, तो 4 से गुणा करो, 240। दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर 30, और हमेशा डिवाइड बाई 2, हमेशा
डिवाइड बाई 2। तो जो आएगा वो अंतिम उत्तर मुर्गी होगा। तो काटने में कितना आया? 50। तो मुर्गियों की संख्या, तो उत्तर 50 होगा। सॉरी, 15। वैसे ही अगला प्रश्न है, एक किसान के पास कुछ मुर्गी और बकरियां हैं। सिरों की संख्या 240, पैरों की संख्या 640 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? जिसको पूछता है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएगी। तो सिर किसके किसके? मुर्गी बकरी के कुल सिर 240। पैर कितने? मुर्गी बकरी के कुल पैर 640। ठीक है। जिसको बोलता है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो मुर्गियों को छोड़े तो बकरियों के कितने पैर होते हैं? 4। तो 4 से